गौतम बुद्ध की कहानी। दोस्तों, कल मैंने आपको गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ बातें बताई थी। इस कहानी का तीसरा भाग आज मैं सुनाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी का दूसरा पार्ट आप मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून पर देख सकते हैं। चलिए आज आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध के उपदेश बड़े ही सीधे और सरल थे। उन्होंने कहा था कि समस्त संसार दुखों से भरा हुआ है और यह दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। इच्छाओं का त्याग कर देने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक भाषण, सम्यक व्यवहार, सम्यक निर्वाह, सत्य पालन, सत्य विचार और सत्य ध्यान से मनुष्य की तृष्णा मिट जाती है और वह सुखी रहता है। भगवान बुद्ध के उपदेश आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन वाकई प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने मानवता की मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने खुद राशि भोग विलास त्याग दिया, कई तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना किया। उन्होंने ज्ञान और सत्य की खोज के लिए कठोर साधना की, जिसके बाद ही उन्हें बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको बताती हूँ कि महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों की दीक्षा भी दी थी। यहाँ तक कि कई बुद्धिमान और प्रतापी राजा भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों का ध्यानपूर्वक सुनते थे, उनका अनुसरण करते थे और वे गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। इस तरह बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल गया था। भगवान गौतम बुद्ध के मुताबिक मानव जीवन दुखों से भरा पड़ा है। उन्होंने बताया कि पूरे संसार में सारी वस्तुएं दुखमय हैं। इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध में मानव जीवन और मरण के चक्र को दुखों का मूल कारण माना और बताया कि किसी भी धर्म का मूल उद्देश्य भगवान को मानव को इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना होना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने संसार में व्याप्त न सिर्फ दुखों के बारे में बताया बल्कि दुख उत्पन्न होने के कारण भी बताया। इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध ने दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए मार्ग को भी बताया है। आपको बता दें कि इसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को उपयुक्त बताया है। अष्टांग मार्ग कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सत्य तथा असत्य को पहचानने की शक्ति। महात्मा बुद्ध के मुताबिक जो भी शख्स दुखों से मुक्ति पा जाता है उसमें सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प। महात्मा बुद्ध के मुताबिक जो लोग दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें ऐसे संकल्प लेना चाहिए कि जो कि हिंसा रहित हो और उनकी इच्छा प्रबल हो। सम्यक वाणी, सत्य एवं मृद वाणी। दुखों से निजात पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने सम्यक वाणी का भी वर्णन किया। बुद्ध की माने तो सत्य और मधुर बोलने से इंसान को सुख की अनुभूति होती है, दुख उसके आसपास भी नहीं भटकता है। सम्यक कर्म, सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा इत्यादि। दया, करुणा का भाव रखना और दान, पुण्य और अच्छे कर्मों से भी मनुष्य दुखों से दूर रहता है। सम्यक आजीवन, जीवन यापन का सदाचार पूर्ण व उचित मार्ग। गौतम बुद्ध ने सम्यक आजीवन का भी जीवन यापन का उचित मार्ग बताया है। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रत्ययन। महात्मा बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए सम्यक व्यायाम करने को भी कहा। उनका कहना था कि किसी काम को करने के लिए अगर विवेकपूर्ण प्रयास किया जाए तो सफलता जरूर अर्जित होती है और मानव दुखों से दूर रहता है। सम्यक स्मृति अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सजग रहने की शिक्षा देता है। महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन को दुखों को दूर करने के लिए अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सजग रहने की शिक्षा दी। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन में एकाग्रता के तत्वों को भी बताया है। उन्होंने कहा कि सम्यक समाधि लेने से मनुष्य दुखों से दूर रहता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य, ज्ञान और आदि से दूर रहना। इसके साथ ही भगवान बुद्ध ने जीवों पर दया करने का भी उपदेश दिया और हवन, पशु बलि जैसे आडंबरों की जमकर निंदा की। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने
सनातन धर्म के कुछ संकल्पों का प्रचार और प्रसार किया, जैसे अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र। बौद्ध धर्म सभी जातियों और पंथों के लिए खुला है। इसमें हर किसी का स्वागत है। ब्राह्मण या चांडाल, पापी हो या पुण्य आत्मा, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, सबके लिए उनका दरवाज़ा खुला है। उनके धर्म में जात पात, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों से न सिर्फ कई देशों की लोगों की ज़िंदगी की सफल बनाया, बल्कि लोगों की सोच भी विकसित की। इसके साथ ही लोगों ने करुणा और दया का भाव भी पैदा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बौद्ध शब्द का अर्थ इंसान के अंतर आत्मा को जगाना है। वहीं जब लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में पता लगाना शुरू किया हुआ तो लोग इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। अब न सिर्फ भारत के लोग बल्कि दुनिया के कई करोड़ लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इस तरह गौतम बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में फैल गए। गौतम बुद्ध की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है, यह मैं बताती हूँ आपको। गौतम बुद्ध की जयंती या फिर वैशाखी पूर्णिमा हिंदी महीने के दूसरे महीने में मनाई जाती है। इससे बेशक या फिर हनम तसूरी भी कहा जाता है। खासकर यह पर्व बौद्ध धर्म के प्रचलित है। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोग बुद्ध पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि यह उनका एक प्रमुख त्यौहार भी है। आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और इसी दिन उनका निर्माण भी हुआ, जबकि ऐसा किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं हुआ। इसलिए इसी दिन को गौतम बुद्ध की जयंती या फिर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। गौतम बुद्ध के और विचार, वे हमारा खुद का ही दिमाग होता है, हमारे दुश्मन का नहीं, जो हम गलत रास्तों में ले जाता है। दर्द तो निश्चित है, कष्ट वैकल्पिक है। जहां आप खाते हैं, चलते हैं, यात्रा करते हैं, वे रहने की कोशिश करें, नहीं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो सकते हैं। हमेशा याद रखें कि एक गलती दिमाग पर उठाए भारी बोझ के समान है। आप तब तक रास्ते पर नहीं चल सकते जब तक आपको खुद को अपना रास्ता नहीं बना लेते। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस कहानी को जानने के लिए आप अगले भाग को ज़रूर देखें और इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और लोगों को भी इस कहानी का पता चल सके। थैंक यू।